अब पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल, विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित। परिसंपत्ति मामले में सीएम योगी और सीएम धामी की बैठक हुई खत्म, दोनों राज्यों के सीएम के बीच चली 1 घंटे बैठक। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 26 पर फोकस, 24 और 25 नवंबर को होगी भाजपा कार्य समिति की बैठक, उत्तराखंड की रणभूमि में उतरेंगे कई बड़े चेहरे। उत्तर काशी यमुनोत्री पृथक जनपद की मांग हुई तेज, 18वें दिन भी तहसील मुख्यालय में हड़ताल जारी, जिले की मांग पर अड़े हुए अधिकारी। बद्रीनाथ जा रहा वाहन अलकनंदा में गिरा, पत्थर पर लटक कर एक ने बचाई जान, दूसरा लापता। कार्तिक पूर्णिमा स्नान से पहले हुआ रूट डायवर्जन, यातायात डायवर्जन को लेकर पार्किंग की गई चिन्हित, स्नान को लेकर भारी भीड़ जुटने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रमोहन सिंह। आपको बता दें, खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस वार्ता शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी वीवीआईपी गेस्ट हाउस में हुई प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देता हूं, ऐसा कहा पुष्कर सिंह धामी ने। 2 बैराजों का निर्माण करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तराखंड के सिंचाई विभाग का होगा ज्वाइंट सर्वे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की है। पुष्कर सिंह धामी वीवीआईपी गेस्ट हाउस में हुई प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया है पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तर प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे सीएम धामी। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर परिसंपत्ति मामले को सुलझाने के लिए आज बैठक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देता हूं, पुष्कर सिंह धामी ने कहा। 2 बैराजों का निर्माण करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तराखंड की सिंचाई विभाग का होगा ज्वाइंट सर्वे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की प्रेस वार्ता। तक सभी मामले थे, सिंचाई विभाग था, हमारा परिवहन विभाग था, आवास विकास विभाग था, वन विभाग था, हमारे जो है जितने भी विभाग हैं सभी विभागों के मामले निस्तारित हो गए आज। तौर पर आपने सुना कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि यह एक छोटे भाई और बड़े भाई के बीच का बंटवारा था, जो कि आज बैठ करके लगभग 1 घंटे की चली बैठक में सभी मुद्दों पर निस्तारण हो गया है। कहीं ना कहीं इससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में एक जो आपसी समझौता था, बैठ करके बात होने की, जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व ने ये आदेश दिया था, दोनों मुख्यमंत्री बैठे और बैठ करके आज 5 कालिदास मार्ग पर इन दोनों मुद्दों पर कई ऐसे मुद्दे थे, उनको समाप्त हो गई और सहमति बन गई है। कैमरामैन राजेश के साथ प्रवीण कुमार पांडे, के न्यूज लखनऊ। अगली खबर डोईवाला से आ रही है। आपको बता दें, बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हल्फनामा। बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल। गन्ना मूल्य घोषित करने की भी उठाई गई मांग। डोईवाला से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मांग को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला में की पदयात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निकाली पदयात्रा। बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल किया है कांग्रेस ने और पदयात्रा निकाली है। आपको बता दें, बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने लिया भाग। सिंह साहब गुरुद्वारे से शुरू हुई यह पदयात्रा। गन्ना समिति में संपन्न होगी कांग्रेस की पदयात्रा। बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल। गन्ना मूल्य घोषित करने की भी मांग उठाई गई है। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस द्वारा
पद यात्रा निकाली गई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की है। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय जनता पार्टी मिशन 26 पर फोकस। 24 और 25 नवंबर को होगी भाजपा कार्य समिति की बैठक। 24 और 25 नवंबर को भाजपा की कार्य समिति की बैठक होगी। आपको बता दें 26 को बीजेपी करने जा रही है बड़ी चुनावी रैली। उत्तराखंड की रणभूमि में उतरेंगे कई बड़े चेहरे। स्टार प्रचारक के रूप में उतारने वाली है भाजपा कई बड़े चेहरे। कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंच सकते हैं उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 26 पर फोकस। 24 और 25 नवंबर को होगी भाजपा कार्य समिति की बैठक। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी मिशन 26 पर फोकस कर रही है। 24 और 25 नवंबर को इससे संबंधित भाजपा कार्य समिति की बैठक निर्धारित की गई है। खबर डोईवाला से है, जहां बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग। आपको बता दें मांग को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला में की पदयात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने लिया भाग। सिंह साहब गुरुद्वारे से शुरू होगी पदयात्रा। चौक बाजार होते हुए गन्ना समिति में संपन्न होगी पदयात्रा। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग। मांग को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला में की पदयात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने लिया भाग। आपको बता दें कांग्रेस बड़ी पदयात्रा करने जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और गन्ना मूल्य के रेटों की मांग आज कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन इस समय डोईवाला में होने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। तो कुल मिला के कांग्रेस की तरफ से ये हल्ला बोल कार्यक्रम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग यहाँ जुटे हैं। देखिए लगातार कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हीरा सिंह बिष्ट जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक बड़ा डोईवाला में ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। महंगाई को लेकर ये प्रदर्शन है, गन्ना मूल्य की मांग को लेकर ये प्रदर्शन है और बेरोजगारी, यानी कि 3 बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और कांग्रेस की कोशिश है कि भाजपा की सरकार को सबक सिखाया जाए, क्योंकि चुनाव भी बहुत ज़्यादा नजदीक है। तो उसको देखते हुए हम कांग्रेस एक प्रकार से फिर से तैयार हो चुकी है चुनाव में जाने के लिए। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़, डोईवाला। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। आपको बता दें उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती चली आ रही है और 60 सालों में 55 सालों तक कांग्रेस और एक ही परिवार का राज देश में रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो जनता के लिए हो रहा है वो इन 600 सालों में नहीं हुआ, माफी चाहेंगे 60 सालों में नहीं हुआ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोधन करते हैं कि उन्नति पोर्टल का अपने समय में उन्होंने कभी ये काम किए होते तो उनको आज ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कांग्रेस का इतिहास हमेशा तुष्टीकरण का रहा है। उनकी जितनी भी चीजें हैं, अगर इस देश के अंदर 60 सालों में से 55 सालों तक और 60 सालों तक एक ही पार्टी का शासन रहा है, एक ही परिवार का शासन रहा है। और ये सारे काम जो आज हो रहे हैं, आज गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जो काम शुरू हुए हैं वो इन 60 सालों में कभी नहीं हो पाए। अगली खबर देहरादून से है, जहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों का आंदोलन सैनिक निदेशालय देहरादून में लगातार जारी है। आपको बता दें कांग्रेस ने भी पूर्व सैनिकों के आंदोलन को समर्थन दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने पूर्व सैनिकों के आंदोलन को समर्थन दिया। इस दौरान हरीश रावत ने कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन भी दे दिया है। उचित समस्या है उनकी। और आप अंदाज लगा लीजिए 2018 तक उनको बोनस मिल रहा है, आपने बोनस क्यों बंद कर दिया, जबकि उसका 75% रीइंबर्स करने का काम केंद्र सरकार करती है।
तो ये बिल्कुल हैरेसमेंट है। 7वां वेतन आयोग उन पर भी उसी तरीके से लागू होना चाहिए जैसे औरों पर लागू हुआ। वो हमने नीतिगत निर्णय लिया है, जो नीतिगत निर्णय है उनको लागू करना चाहिए। एक हमारे दोस्त ये चाहते हैं कि लोकायुक्त के विषय में इन्होंने जो सवाल उठाया है, वो सवाल से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वर्तमान भाजपा की सरकार हर तबके पर अन्याय कर रही है। हमारे यहाँ पर पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के जितने कर्मचारी आंदोलनरत हैं, इनकी मांगे ये है कि 2018 तक इन्हें बोनस मिल रहा था। 2018 के बाद इस सरकार ने उसको बंद कर दिया। भाई पहले तो सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं कि वो पहले से जो मिलता आ रहा है लोगों को उसमें वृद्धि करें, और कम से कम उसमें वृद्धि न करें तो कम से कम जो मिलता आ रहा है पूर्व की सरकारों से वो तो जारी रहे। लेकिन ये अन्यायकारी जो सरकार है, इस सरकार ने इन हमारे कर्मचारी भाइयों का बोनस बंद कर दिया। सभी को 7वां वेतनमान लागू है, इनको 7वें वेतनमान से वंचित कर दिया गया। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार भाजपा के जिला मंत्री चौधरी मनोज पंवार खानपुर पहुंचे। आपको बता दें, मनोज पंवार की ओर से गोवर्धन गांव में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने खानपुर से आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी के लिए ताल ठोकी, जिसमें ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप पाल ने कहा कि पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए और सभी को बैठक सहित अन्य कार्यक्रम की भी सूचना जानी चाहिए। बात नहीं है, ये तो आज जो मीटिंग हुई है ये एक अपना दावा पेश करने की बात हुई है, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है। इनमें सबको अपना टिकट मांगने का हक है, कोई भी मांग सकता है टिकट। तो ये तो कार्यकर्ता का मूल अधिकार है, तो उसी अपने मूल अधिकार का प्रदर्शन करते हुए भाई मनोज पाल ने इस खानपुर विधानसभा से टिकट का वो कराया, उसी में लेकर यहाँ पर एक सम्मान समारोह किया गया। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह यहाँ रखा गया मेडिकल कॉलेज में भाई मनोज पंवार जी के द्वारा। बहुत सराहनीय कदम उठाया भाई साहब ने, और हमें जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनको सभी में ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान हमें करना चाहिए, समय समय पर बुलाना चाहिए। आज मेरा उद्देश्य था कि अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता पूरी विधानसभा खानपुर के सभी का एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मैंने सभी अपने वरिष्ठ लोगों से अपनी आगामी दावेदारी के लिए सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी से ये सहयोग की अपील भी की। और यूपी और उत्तराखंड की परिसंपत्ति मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। बैराज तो आज बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए हैं। पिछले दिनों आपदा के समय में काफी उनमें नुकसान हो गया है। एक भारत नेपाल सीमा पर बनबसा का बैराज है, उसका पुनर्निर्माण उत्तर प्रदेश की सरकार करवाएगी, सिंचाई विभाग करवाएगा। इसी प्रकार से किच्छा का जो बैराज है उसका निर्माण भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग करवाएगा। इसी प्रकार से परिवहन निगम को उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम को जो 205 करोड़ रुपए है उसका भुगतान किया जाएगा। ये बैठक में निर्णय हुआ है। राज्यों को बराबर 50-50% के अनुपात में दोनों का बंटवारा हो गया है। और अगले 1 माह में हरिद्वार का जो अलकनंदा होटल है वो उत्तराखंड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। वहां पर उस दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ किच्छा में एक बस स्टैंड की भूमि है, उसको तत्काल उत्तराखंड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। वन विभाग के जो 90 करोड़ रुपए के अवशेष देयक हैं उनका भी तत्काल भुगतान उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा धौरा, बैगुल, नानक सागर एवं गंग नहर, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स जो नहीं हो पा रहा था उसमें रोक लगी हुई थी और साहसिक पर्यटन भी नहीं हो पा रहा था, उसकी भी तत्काल अनुमति आज की बैठक में दे दी गई है। इसके अलावा जितने भी मामले जो लंबित थे, अन्य भी कई बहुत सारे प्रकरण थे, सभी प्रकरणों पर सहमति बन गई है। 21 सालों के अंदर जो सारे लंबित प्रकरण हैं उनका आज सभी पर निस्तारण हो गया है और कुछ पर 15 दिन का जो समय लिया गया सिंचाई विभाग के, जिस प्रकार से वहां पर दोनों राज्यों का ज्वाइंट सर्वे होना है, वो उसके बाद उसका भी निस्तारण हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी जितने भी लोग इस बैठक में आए थे उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। ये माना जाए कि पूरे जितने भी सीमा विस्तार के प्रकरण थे वो सारे पूरे अब समाप्त हो गए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के? हाँ, लगभग सारे मामले निस्तारित। 4.5 साल सरकार हो गई, क्या लगता है क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना डिले हुआ?
नहीं, पहले से मामले चल रहे थे, लेकिन आज चूंकि मैंने बैठक शुरू होते ही पहले अनुरोध किया था, हम लोग बहुत बार आंकड़ों में और जितने भी न्यायालयों में जो वाद विवाद गए हैं, चाहे उत्तराखंड की सरकार के द्वारा गए या उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा गए हैं, जो न्यायालयों में है उसको सारे बात वापस लिए जाएंगे। दोनों सरकारों की सहमति इस पर भी बनी है। आप लखनऊ आए, पुराना नाता रहा है लखनऊ से, तो अभी किसी और मिलना जुलना भी रहेगा, कुछ और कार्यक्रम में शामिल? हाँ, लखनऊ से चूंकि बचपन का यहाँ का मैं कहूँ कि पाठशाला, चाहे जीवन की पाठशाला कहूँ या आज जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ वो मेरी प्राइमरी पाठशाला यहीं रही है, इसलिए यहाँ से मेरा एक गहरा नाता है, लखनऊ से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, यहाँ के साथियों से। तो पूरे दिन भर आज कार्यक्रम में मैं सभी से मिलूंगा, सभी के बीच में जाऊंगा और कल भी गया था, आज रात्रि तक यहीं हूँ। स्वामी जी, उत्तराखंड के चुनाव नज़दीक हैं, उत्तर प्रदेश के नज़दीक हैं, ऐसे में उत्तराखंड में किस तरह से आप अपनी चुनौती देख रहे हैं इस बार, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में जो है बीजेपी में, आप तीसरे हैं, ऐसी सूरत में क्या किसी प्रकार का कोई आपस में संगठन को लेकर? नहीं, कहीं पर कोई ऐसा विवाद नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। सारे लोग उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। सरकार वही है, सरकार का चेहरा बदल गया है। पुरानी सरकार जो हमारी 2017 से चल रही है, वो सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो शिक्षकों की नियुक्ति के प्रकरण हो, डॉक्टरों की नियुक्ति के प्रकरण हो, रोजगार के मामले हों या विकास के मामले हों, हर क्षेत्र में काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव है, जिसके कारण से वहाँ पर आज 4 धाम जो सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोडें बनी हैं, भारतमाला श्रृंखला में आज हजारों किलोमीटर जो रोडें प्रस्तावित हैं और बन रही हैं। आज जिस प्रकार से रेलवे कनेक्टिविटी हो रही है, कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रेल लाइन बन रही है, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को स्वीकृति मिली है, डोईवाला ऋषिकेश रेल लाइन की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की प्रेस वार्ता, आपको बता दें खबर लखनऊ से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की है। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में हुई प्रेस वार्ता, जहां पर उन्होंने बताया कि 21 साल से जो मामले लंबित थे उसका निस्तारण लगभग कर लिया गया है। 2 बैराजों का निर्माण करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राजेश जी जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ ताजा खबर है, क्या अपडेट है आपको? बिल्कुल चंद्रमोहन, मैं बता दूं कि जिस तरीके से एक खुशखबरी जो है उत्तराखंड के लिए आई है और उत्तर प्रदेश से जो एक बड़ी सौगात जो है आदित्य योगीनाथ ने दी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज और एक तरीके से जो परिसंपत्तियों का मामला था उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा जो बंटवारा जो होना था उसमें एक बड़ी सहमति जो है वो देखने को मिली है। और वो ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बड़े भाई हैं यानी कि योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बड़ा दरिया दिल जो दिखाया है उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड के लिए, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सराहनीय कदम जो है वो है। साथ ही चंद्रमोहन, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि एक लंबे समय से जो परिसंपत्ति का मामला था वो काफी लंबे समय से रुका हुआ था। 21 साल जो है इस उत्तराखंड को राज्य को बने हो चुके हैं, लेकिन जो परिसंपत्तियों का बंटवारा था वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया था और उसका हमेशा जो एक कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति जो है वो भी लगातार बनी रही। और क्योंकि सबसे बड़ी इस बार उपलब्धि ये रही कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और वहीं पड़ोसी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और जहां इस समय हम राजधानी में मौजूद हैं यहाँ पर भी जो है उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। तो कहीं ना कहीं तीनों सरकारों का एक सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिला है और एक बड़ी उपलब्धि जो है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि परिसंपत्ति मामले को लेकर के एक बड़ा विराम जो है वो कहीं ना कहीं लगा है। और इसमें 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति है उस पे कहीं ना कहीं जो है आज एक बड़ा गहन चिंता के साथ साथ जो मंथन हुआ है, हस्तक्षेप हुआ है, जो दोनों सरकारों ने एक रजाबंदी की है वो कहीं ना कहीं हो चुकी है। और उसके बाद अब 15 दिन का एक जो ज्वाइंट सर्वे है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार जो है वो मिलकर के करेगी। उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। राजेश जी, आपको यहाँ पे बीच में रोकेंगे, सुन लेते हैं क्या कुछ पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। जो सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर जमीन है, वो जमीन और 1700 मकान है,
उन 1700 मकानों और 5700 हेक्टेयर भूमि में से ज्वाइंट सर्वे होगा दोनों राज्यों का 15 दिन के अंदर, और जो उत्तर प्रदेश को आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश ले लेगा, बाकी सब उत्तराखंड का हो जाएगा। इसी प्रकार से परिवहन निगम की 205 करोड़ रुपए की जो उत्तराखंड की देनदारी है वो उत्तर प्रदेश उनको दे देगा। इसी प्रकार आवास विकास की जो संपत्तियां हैं वो 50% देनदारी और देयक दोनों के साथ जो है उस पर भी निस्तारण हो गया है। और जो बैराज हमारे पुराने हो गए थे उनको पुनर्निर्माण उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जाएगा। वन विभाग के उस पर भी सहमति बन गई है, वो भी पैसा जो है वन विभाग का उत्तराखंड को दे दिया जाएगा। साथ में जो हमारे बैगुल है, धौरा है, हमारे नानक सागर डैम है, इन डैमों पर साहसिक पर्यटन के लिए भी उसकी अनुमति आज मिल गई है। सर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में दोनों करेंगे तो क्या कैंपेन में उत्तराखंड कैंपेन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे आएंगे? हाँ, निश्चित रूप से, क्यों नहीं आएंगे, उनको आना है, वो सब जगह जाएंगे और वहाँ भी हमने उनसे अनुरोध किया, वो आएंगे हमारे। से काफी सवाल है, उत्तर प्रदेश लगातार पोलराइजेशन किया जा रहा है, अखिलेश यादव की तरफ से जिन्ना और ये सारे मामले उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर अभूतपूर्व काम हुआ है। उनकी सरकार ने इस राज्य को जो है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, चाहे विकास के मामले हों, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे सड़कों की स्थिति हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में हो। पोलराइजेशन विकास के ऊपर भारी पड़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए आज मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ योगी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से काम हुआ है, तो विकास हमेशा से भारी पड़ने वाला है। हमारी सरकारों ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम राजेश जी के पास वापस चलते हैं। राजेश जी, ये जो दिव्य त्रिकोण कहा जा रहा है, जैसा कि केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संबंध काफी पहले से उत्तराखंड से है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का संबंध उत्तर प्रदेश से, तो क्या कुछ ये जो समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले आगामी चुनाव में किस तरीके से ये मदद कर सकता है? बिल्कुल चंद्रमोहन, मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात है क्योंकि 21 सालों में अभी तक यही हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कभी किसी और की अन्य की पार्टी की सरकार रही है, तो कभी जो उत्तराखंड है, राज्य है, वहां पर कभी किसी और की सरकार रही है, यानी कि कांग्रेस की सरकार रही है। तो ये रजाबंदी जो है दोनों राज्यों में जो है सहमति नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से ये लंबा विवाद और वाद विवाद जो है लंबा चलता रहा, और इसकी वजह से जो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है आज मिली है, जो बड़ी पहल जिसको कहा जा सकता है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो उत्तराखंड में परिसंपत्ति का जो मामला था उसको लेकर के एक बड़ी राहत मिली। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो बंटवारा भले ही हो चुका है, एक रजामंदी जो है वो दोनों राज्यों के बीच में हो चुकी है, और 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति है उसको लेकर के एक रजामंदी और एक सहमति जो है वो तमाम दोनों मुखिया के साथ और साथ ही उच्च अधिकारियों के सामने बैठ करके इस पर अभी ज्वाइंट सर्वे होगा, जिसमें दोनों सरकारें जो है एक ज्वाइंट सर्वे करेगी पूरे राज्य में। और जहां जहां पर अभी और भी कुछ ऐसे जो मामले हैं, कुछ ऐसे भवन हैं जिनको लेकर के अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार में अभी रजाबंदी बननी फिलहाल अभी बाकी है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो पुराने मुकदमे जो दोनों प्रदेशों के बीच में चलते आए थे, तो चंद्रमोहन उन दोनों मुकदमों को कोर्ट से वापसी लिया जाएगा दोनों की रजाबंदी के अनुसार। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अलकनंदा जो होटल हरिद्वार में एक प्रसिद्ध होटल है, उसको भी जो है सरकार ने, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने जो है के अधीन जो है वो कर दिया गया है। और एक किच्छा में बस स्टैंड का एक बड़ा मामला था जिसको लेकर के उसको भी तत्काल जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है उत्तराखंड के अधीन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि जो है वो पुष्कर सिंह धामी के लिए है, और क्योंकि ये 21 सालों से जो आज तक नहीं हुआ वो महज 4 से 5 महीनों के अंदर जो है पुष्कर सिंह धामी ने कर दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दोनों राज्यों में जो है भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जो है वो इस उत्तराखंड के लिए मिल चुकी है। और आगामी 2022 में कहीं ना कहीं भाजपा और जो है इसको बिल्कुल कैश करने का मौका कहीं पर भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये कहा जा सकता है सराहनीय काम है, क्योंकि दोनों उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक कहा जा सकता है कि सालों में जो अन्य सरकारें अभी तक नहीं कर पाई, वो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने के नेतृत्व में जो है वो बड़ा एक परिसंपत्ति का मामला जो है
वो एक उस पे जो है एक बड़ा विराम जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि है। और जो अभी कुछ और मामले हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है चंद्रमोहन 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये मामला है, लेकिन हालांकि अभी तक जो अभी आज जो बैठक हुई है करीबन 1 घंटे जो है आदित्य योगीनाथ के साथ और पुष्कर सिंह धामी के साथ जो एक वार्ता हुई है जिसपे रजामंदी और सहमति दोनों राज्यों की परिसंपत्ति को लेकर के बनी है, उसमें फिलहाल जो है अभी 20,000 करोड़ रुपए से की लगभग जो संपत्ति है इस पे जो फिलहाल संपत्ति का जो पे सहमति जो है वो बन चुकी है। लेकिन अब जो 15 दिन के बाद 15 दिन के बीच में जो सर्वे होगा, ज्वाइंट सर्वे दोनों राज्यों के बीच में होगा, उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही पुष्कर सिंह धामी जो है अलकनंदा होटल जो हरिद्वार में प्रसिद्ध है उसमें जो है कहीं ना कहीं कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लेकिन हालांकि इसका टाइम और समय। राजेश, आपका बहुत धन्यवाद इस जानकारी को देने के लिए। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से बने हुए थे राजेश, जिन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ की बैठक सफलतापूर्वक हो गई है। 21 सालों से जो मसले फंसे हुए थे उनका निस्तारण लगभग निस्तारण कर दिया गया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सीमांत विकासखंड मोरी के आपदाग्रस्त क्षेत्र आराकोट बंगाड़ की राजकीय इंटर कॉलेज टिकोची में पिछले कई दिनों से लगातार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य खराब चल रहा है। आपको बता दें, इस संबंध में स्थानीय निवास मनमोहन सिंह चौहान द्वारा जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी को अवगत किया गया, जिसके चलते विद्यालय में आराकोट स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ विद्यालय में पहुंचकर समस्त विद्यार्थियों का स्वास्थ्य की जांच की गई। आपको बता दें, जब जांच की गई तो पता चला कि काफी बड़ी संख्या में बच्चों के लीवर में इंफेक्शन का मामला सामने आया। इस पर डॉक्टर तत्काल विद्यालय में बच्चों को प्राथमिक दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। मुझे जो है मेरे आगे मोरी क्षेत्र से जो हमारी वहाँ पर अगला स्वास्थ्य केंद्र जो हमारा है वहाँ से खबर आई कि यहाँ टिकोची क्षेत्र में जो है कुछ बच्चों को काफ़ी बच्चों को पीलिया की शिकायत जो थी वो हो रही थी। तो आज हम यहाँ पर अपनी पूरी टीम लेके यहाँ पर जांच के लिए पहुँचे, तो जिसमें हमें पाया गया कि कुछ बच्चों ने जो थी अपनी जाँचें करवाई थी अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो हम अल्ट्रासाउंड में देख पाए कि यहाँ पर टेप फॉर्म इन्फेस्टेशन हुआ है। तो हमें पता चला कि काफ़ी और बच्चों को भी जिनको भी अभी ऐसे और सिम्टम्स नहीं है पर उनको विजुअल सिम्टम्स जो हैं आने लगे हैं और उल्टी की शिकायतें और उनके आंखों और नाखूनों का पीला पड़ना, ये काफ़ी बच्चों को यहाँ पर होने लगा। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रही के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।